गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 10 सितंबर और आज है संडे। आज हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के द हिंदू आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है वेहीमेंस। इसका मतलब हो जाएगा जुनून, पैसन को कहा जाएगा वेहीमेंस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जब विराट कोहली पिच पर क्रिकेट खेलते हैं उस वक्त इनके अंदर काफ़ी एंथुसियाज्म दिखता है, उत्साह दिखता है, जोश दिखता है। ये होता है वेहीमेंस। सिनोनिम होंगे इसके फोर्स, आर्डर, इम्फेसिस। ये इसके सिनोनिम होंगे। इम्फेसिस किसी बात पर जोर देना, आर्डर में क्या होता है, जोश को कहा जाएगा। जो आपके अंदर जुनून है, जोश है, वो होता है। एक और वर्ड है क्या, ईगरनेस। उत्साह को कहा जाएगा या उत्सुकता को कहा जाएगा ईगरनेस। फर्वेंसी, जो आपके अंदर जोश होता है वो होता है फर्वेंसी। वीगर, जील, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। जील मतलब जो उत्सुकता है, उत्साह है, वो होता है जील। वीगर में भी क्या होता है, उत्साह को कहा जाएगा। वर्ब होता है, एक और वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, उत्साह। एंटीनिम क्या होगा इसका, अपैथी, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनडिफरेंस, ये भी क्या है, सेम सेंस देता है। जो निष्क्रिय है कि इनर्शिया में भी क्या होता है, जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा, इनर्शिया का रूल ये होता है। कूलनेस, जो शांत है। लेथार्जी, आलसी को कहा जाएगा। पैसिविटी, ये क्या होता है, निष्क्रियता को कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेहीमेंस इन हिज रिएक्शन। उसके रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा जोश दिखा या बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखा। अगला वर्ड है इनफ्रिक्वेंट। इसका मतलब हो जाएगा असामान्य। रेयर को कहा जाएगा इनफ्रिक्वेंट। जो क्या फ्रीक्वेंट में क्या होता है, जो अक्सर होते रहता है, और इनफ्रिक्वेंट जो कभी कभार होता है, असामान्य है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी असामान्य है। घोड़ा कभी सोता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो सो रहा है। वो क्या सोता है, लेकिन वो खड़े खड़े सोता है, वो ऐसे लेट के नहीं सोता है। ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके अनकॉमन, अनयूजुअल, ओकेशनल, ये इसके सिनोनिम होंगे। ओकेशनल मतलब कभी कभार। एक और वर्ड होता है स्पोराडिक। इसका मतलब क्या होता है, जो रुक रुक कर है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। एक इडियम आती है फ्यू एंड फार बिटवीन। इसका मतलब होता है कभी कभार। एक और इडियम आती है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार। एंटीनिम क्या होगा इसका, फ्रीक्वेंट, ऑफन, रेगुलर, कॉमन, यूजुअल, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हर विजिट्स वर सडन एंड इनफ्रिक्वेंट। उसकी जो विजिट्स थी, उसकी जो यात्राएं हैं, वो अचानक और कभी कभार होती थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है लेमेंट। इसका मतलब होता है विलाप या मौन को कहा जाएगा लेमेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये अपनी बच्ची की मृत्यु पर क्या कर रहा है, लेमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है, मौन कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है। तो ये होता है लेमेंट। सिनोनिम होंगे इसके सोरो, वेल, ग्रीव, ये इसके सिनोनिम होंगे। ग्रीव मतलब विलाप को कहा जाएगा या दुखी होने को कहा जाएगा। वेल मीन्स भी क्या होता है, चिल्लाना, रोना। सोरो, शोक को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है, जैसे बी मौन होगा, डिप्लोर होगा। इनका मतलब भी क्या होता है, शोक प्रकट करना या फिर दुखी होना। वीप ओवर, रोने को कहा जाएगा, किसी बात पर, किसी के ऊपर रोना। बी वेल होगा, इसका मतलब भी क्या है, विलाप। एंटीनिम क्या होगा इसका, सेलिब्रेट, रिजॉइस, जॉय, डिलाइट, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, खुशी को कहा जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज लैमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर। वह इन विलाप कर रहा था अपने नवजात बच्चे की मृत्यु पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है गैल्वनाइज। इसका मतलब हो जाएगा प्रेरित करना या एनकरेज करने को कहा जाएगा गैल्वनाइज। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये नेता है, कौन सा वाला नेता, जो MLM करवाता है। अपने नीचे 2 को जोड़ो, 2 के नीचे 4, इस टाइप से। तो ये क्या कर रहा है कि मेरे पास ड्रीम है, आई हैव अ ड्रीम। तो लोगों को प्रेरित कर रहा है अपने नीचे जुड़ने के लिए। तो इस टाइप का जो कोई किसी को इम्पेल करे, प्रेरित करे, उकसाए, प्रॉड, प्रॉम्प्ट, स्टिमुलेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्टिमुलेट मतलब भी क्या होता है, उकसाना। इनविगरेट होगा, जान डालने को कहा जाएगा या मजबूत करने को कहा जाएगा इनविगरेट। इस पर जोल्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, रिस्ट्रिक्ट, होल्ड अप, डिसलरेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हाउ कैन आई गैल्वनाइज द स्टूडेंट्स इनटू स्टडिंग हार्ड। मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे प्रेरित कर सकता हूँ हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है शॉर्ट कमिंग। इसका मतलब हो जाएगा कमी,
या डिफेक्ट को कहा जाएगा शॉर्ट कमिंग। जब किसी के अंदर कोई कमी होती है या डिफेक्ट होता है वो होता है शॉर्ट कमिंग। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा घोड़ा, ये एक घोड़ा है और नीचे कोई डॉगी है। तो घोड़ा डॉगी को बोल रहा है कि तुम मेरे साथ दौड़ने के लिए क्या हो, टू स्मॉल हो, तुम मेरे जितने नहीं हो। तो जो डॉगी है वो क्या बोल रहा है, ये मेरे अंदर क्या है, शॉर्ट कमिंग है, ये मेरी कमी है कि मेरे पास इतना बड़ा साइज नहीं है। ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, फ्लॉ, डेफिशिएंसी, पोसिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। पोसिटी मतलब कमी, डेफिशिएंसी कमी को कहा जाएगा। फ्लॉ मीन्स भी क्या होता है, कमी या कोई त्रुटि, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड होता है स्कैंटीनेस, इसका मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा होता है, कम मात्रा को कहा जाएगा। स्कार्सिटी कमी को कहा जाएगा, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो ये इस टाइप से होता है। एंटीनिम होगा इसका स्ट्रेंथ, एक्सीलेंस, परफेक्शन, वर्च्यू, मेरिट, ये इसके सिनोनिम होंगे। मेरिट मीन्स क्या होता है, जो उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो मेरिट लिस्ट में आते हैं, मतलब सर्वोच्च। वर्च्यू मीन्स क्या होता है, गुणी को कहा जाएगा, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका नॉट बीइंग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्ट कमिंग। पंक्चुअल ना होना, समय का पाबंद ना होना उसकी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कैपेसियस, इसका मतलब हो जाएगा लंबा चौड़ा या रूमी को कहा जाएगा। कैपेसियस जो इनफ है, पर्याप्त है, या फिर जिसकी जो बहुत ज़्यादा मात्रा है जिसकी, वो होता है कैपेसियस। ये सारे सेंस देता है। ठीक है। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, इसके पास कैपेसियस वाइन ग्लास है, बहुत ज़्यादा वाइन है इसके गिलास में, बहुत बड़ा गिलास है, तो ये होता है कैपेसियस, जो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, जैसे इसके पास है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, कोमोडियस, स्पेसियस, वाइड, ये इसके सिनोनिम होंगे। वाइड चौड़ा, स्पेसियस जो काफ़ी है, जो ठीक है, काफ़ी जहाँ पे काफ़ी जगह है, ठीक है, वो होता है स्पेसियस। कोमोडियस पर्याप्त को कहा जाएगा, तो ये इसके सिनोनिम होंगे, या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा को कहा जाएगा कोमोडियस। वॉल्यूमिनस होगा कंप्रिहेंसिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक है जो। एंटीनिम होगा इसका क्रैम्प्ड, टाइनी, टाइट, इनसब्सटेंशियल, ये इसके एंटीनिम होंगे। सब्सटेंशियल मतलब जो पर्याप्त है, इनसब्सटेंशियल अपर्याप्त। टाइनी मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी छोटा है। क्रैम्प्ड मीन्स भी क्या होता है, जो काफ़ी कम है। एग्जाम्पल होगा इसका सी लुक्ड फॉर अ हेयर पिन इन हर कैपेसियस हैंडबैग, वो एक हेयर पिन अपने बड़े से बैग में ढूंढ रही थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ड्यूरेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दबाव या फिर प्रेशर को कहा जाएगा ड्यूरेस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से कोई प्रेशर पड़ रहा है किसी पर, मेंटली प्रेशर हो या फिर फिजिकली हो, दोनों ही सेंस देता है ड्यूरेस। सिनोनिम होंगे इसके कोर्सन, कंपल्सन, फोर्स, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंपल्सन मतलब मजबूरी को कहा जाएगा। कोर्सन मीन्स क्या होता है, दबाव को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है कंस्ट्रेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दबाव। एंटीनिम क्या होगा इसका, कंसेंट, अप्रूवल, परमिशन, ये इसके एंटीनिम होंगे। कंसेंट मतलब किसी को स्वीकृति देना, अपनी मर्जी से स्वीकृति देना। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका हर कन्फेशन हैड बीन मेड अंडर ड्यूरेस, उसका जो कन्फेशन था वो दबाव में लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है मीनियल, इसका मतलब हो जाएगा महत्वहीन या अनइम्पोर्टेंट को कहा जाएगा मीनियल, जिसमें कि ऐसी जॉब्स जो कि जिसमें कि बहुत कम सैलरी होती है। तो लो सैलरी वाली जितनी भी जॉब हैं, जैसे साफ़ सफाई वाले, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, या फिर मजदूरी वाले, ठीक है, लेबर, तो ये कैसी जॉब्स हैं, ये है मीनियल जॉब्स। ठीक है, बहुत छोटा। और दूसरा क्या मीनिंग दे रहा है, महत्वहीन है, जो अनइम्पोर्टेंट है, ट्रिवियल है, इनसिग्निफिकेंट है, मीन है, मीन मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है, घटिया, तो ये होता है। लो स्टेटस होगा, डीमीनिंग होगा, इग्नोमिनस होगा, अपमानपूर्ण को कहा जाएगा इग्नोमिनस, या शर्मिंदा करने वाला। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका, स्किल्ड, नोबल, डिग्निफाइड, एरिस्टोक्रेटिक, ये इसके एंटीनिम होंगे। स्किल्ड मतलब जो काफ़ी बुद्धिमत्ता वाला है, जिसमें आपकी स्किल लग रही है। नोबल जो कैसा है, उत्कृष्ट लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो होता है नोबल। डिग्निफाइड जो काफ़ी इज्जतदार है। एरिस्टोक्रेटिक उत्कृष्ट इंसान को कहा जाएगा एरिस्टोक्रेटिक, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इट इज़ फेयरली मीनियल वर्क सच एज वॉशिंग डिशेज एंड क्लीनिंग फ्लोर्स, ये जो है वास्तव में कैसा है, काफ़ी मीनियल वर्क है, कैसा काम, सच एज वॉशिंग डिशेज बर्तन धुलना, और फ्लोर साफ करना, ठीक है, पोछा पोछा लगाना, तो ये होगा। अगला वर्ड है
प्रेसिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अति आवश्यक या जो अर्जेंट है वो होता है प्रेसिंग। ये दूसरा मीनिंग भी देगा क्या, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, दबाने को भी कहा जाएगा प्रेसिंग। और दूसरा क्या है, जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर वो भी होता है, ठीक है। तो वो तीनों ही सेंस देगा। सिनोनिम होंगे इसके क्रूशियल, इम्पोर्चुनेट, वाइटल, ये इसके सिनोनिम होंगे। क्रूशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्चुनेट जो काफ़ी अति आवश्यक है, वाइटल में से भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट। एक और वर्ड होता है एक्सीजेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक को कहा जाएगा एक्सीजेंट, ठीक है। इम्पेरेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आवश्यक को कहा जाएगा। एंटीनिम होगा इसका ट्रिवियल, रूटीन, अननेसेसरी, अनइम्पोर्टेंट, डिस्पेंसेबल, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिस्पेंसेबल मतलब जो अनावश्यक है, फेंकने योग्य है, वो होता है डिस्पेंसेबल। मीनियल भी इसका एक एंटीनिम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर मोर फंड्स, और अधिक फंड्स की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं अब आगे, बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है कन्वीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुलाना या समन को कहा जाएगा कन्वीन। इसका दूसरा मीनिंग होता है आयोजित करना, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, कोई मीटिंग आयोजित की गई है, तो ये होता है कन्वीन। सिनोनिम होंगे इसके कॉल, ऑर्डर, कन्वोक, ये इसके सिनोनिम होंगे। कन्वोक मीन्स क्या होता है, आयोजित करना, ठीक है। एक और वर्ड होता है कॉन्ग्रीगेट, इसका मतलब भी क्या होता है, आयोजित करने को कहा जाएगा या सम्मेलन को कहा जाएगा कॉन्ग्रीगेट। मस्टर होता है इकट्ठा करने को कहा जाएगा। क्लस्टर, ये भी क्या होता है, इकट्ठा होने को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिस्पर्स, एडजर्न, कॉल ऑफ, डिसेंबल, ये इसके एंटोनिम होंगे। डिसबर्स मीन्स क्या होता है, बिखेरना या विसर्जित करने को कहा जाएगा। एडजर्न, रोकने को कहा जाएगा, ठीक है। कोई मीटिंग है उसको क्या रोक दी गई है या कैंसिल करना। कॉल ऑफ मीन्स भी क्या होता है कि मीटिंग को कैंसिल करना। एग्जाम्पल होगा इसका, ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल, उसने जो है मिलिट्री पर्सनल है, जो मिलिट्री जवान हैं, उनकी जो मीटिंग है वो उसको बुलाया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्कैंडलाइज, इसका मतलब होता है अपमानित करना या शौक को कहा जाएगा। स्कैंडलाइज, जब आप किसी की अपमानित बातों को सुनकर शौक हो जाओ, वो होता है स्कैंडलाइज। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, अपॉल, आउटरेज, हॉरिफाई, ये इसके सिनोनिम होंगे। हॉरिफाई मीन्स क्या होता है, भयभीत करना या अचंभित करने को कहा जाएगा। आउटरेज, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। अपॉल मीन्स भी क्या होता है, किसी को क्रोधित करना या अचंभित करना, ठीक है, या टेरिफाई कर देना, उसको डरा देना, ये भी होता है अपॉल। एक और वर्ड होता है अफ्रंट, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को अपमानित करना, ऑफेंड करना, प्रोफेन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, इम्प्रेस, ऑनर, अट्रैक्ट, ये इसके एंटीनिम होंगे। अट्रैक्ट, अपना किसी को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ आकर्षित करना। ऑनर, सम्मान देना, तो ये होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देयर लैक ऑफ मैनर्स स्कैंडलाइज्ड देयर होस्ट, उनकी जो शिष्टाचार में कमी थी उसने होस्ट को, मेज़बान को अपमानित कर दिया। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है रिग, इसका मतलब होता है वस्त्र पहनना, ड्रेसअप को कहा जाएगा रिग, ठीक है। इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, हेर फेर करने को कहा जाएगा रिग। तो ये दो मीनिंग देता है, हेर फेर करना और दूसरा क्या है, वस्त्र पहनना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, हेर फेर कर रहा है। जो ये जादूगर होते हैं ये क्या करते हैं, एक पत्ता अंदर रखते हैं और बाकी बाहर रखते हैं, तो ये होता है। या फिर जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं ये क्या करते हैं, रिग करते हैं कई बार, जो घोटाला होता है उसको करते हैं, पैसों का वो क्या कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं, तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, इक्विप, फर्निश, गार्ब, ये इसके सिनोनिम होंगे। गार्ब मीन्स क्या होता है, कपड़े पहनना, और फर्निश मीन्स भी क्या होता है, अपने आप को सजाना, ठीक है, ये होता है। इक्विप मीन्स भी क्या होता है, अपने आप को सुसज्जित करना, या फिर जो जब युद्ध पर जाते हैं तो इक्विपमेंट के साथ क्या है, सुशोभित होना पड़ता है, मतलब खूब सारे वो पहने जाते हैं बाहर से, तो ये होता है इक्विप, ठीक है। एक और वर्ड होता है रॉब, इसका मतलब क्या होता है, वस्त्र पहनने को कहा जाएगा रॉब। और टर्न आउट, टर्न आउट मीन्स भी क्या होता है, वस्त्र पहनना। तो ये भी वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है टर्न आउट का, सामने आना या सामने दिखना, तो ये भी होता है टर्न आउट। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिसरोब, कपड़े उतारना, डी न्यूड को कहा जाएगा डिसरोब। अनकवर, अनहार्नेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। अनहार्नेस मीन्स भी क्या होता है, जिसने जैसे कि युद्ध पर जाता है कोई, कपड़े उतारने को भी कहा जाता है अनहार्नेस। और दूसरा क्या है, जब कोई युद्ध पर जाता है तो अपनी जो आर्म को उतारता है वो भी होता है अनहार्नेस, ठीक है, तो ये होता है।
एग्जाम्पल होगा इसका, द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम बॉक्स हिल एंड आर रिग्ड आउट फॉर चर्च। जो चिल्ड्रन है, बॉक्स हिल क्या है, कोई स्कूल है, तो जब वो बॉक्स हिल से वापस आए तो उन्होंने चर्च के लिए कपड़े पहने। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, पहला वर्ड है इंक्विजिटिव। इसका मतलब हो जाएगा जिज्ञासु या क्यूरियस को कहा जाएगा इंक्विजिटिव, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने को लेकर। जैसे बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ जानना होता है, हर चीज़ देखना होता है, तो ये होता है इंक्विजिटिव। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग होते हैं, इंक्वायरी करनी होती है उन्हें। सिनोनिम होंगे इसके इंट्रीग्ड, इंटरेस्टेड, ईगर। जो ईगर मीन्स होता है जो काफ़ी ज़्यादा उत्साही है किसी चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, ये होता है। स्पेकुलेटिव होगा, इसका मतलब ये उत्साही होगा, उत्सुक। पियरिंग, जो तांका झांकी करे या दूसरे के घरों पे कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है। ठीक है, ये होता है पियरिंग। प्राइंग भी होता है, प्राइंग मीन्स भी क्या होता है, सेम होता है, किसी के यहाँ तांका झांकी करना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्नूपिंग होगा, स्नोपी। स्क्रूटनाइज करना, स्क्रूटनाइज में भी क्या होता है कि जांच पड़ताल को कहा जाएगा। ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो अनइंटरेस्टेड है, इनडिफरेंट है, अनकंसर्न है, जिसको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है कोई, तो उसे कहा जाएगा अनकंसर्न। इनक्यूरियस होगा, जो आगे क्यूरियस के आगे क्या लगा दो, इन लगा दो। एग्जाम्पल होगा इसका, आइंस्टीन वॉज ए इंक्विजिटिव चाइल्ड। जो आइंस्टीन थे वो काफ़ी जिज्ञासु बच्चे थे, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एक्सक्यूजिट। इसका मतलब होता है अति सुंदर या ब्यूटीफुल को कहा जाएगा एक्सक्यूजिट। जो काफ़ी अट्रैक्टिव है या फिर प्लीजिंग है, उससे कहा जाएगा एक्सक्यूजिट। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो सुंदर है, स्मार्ट है या फिर दिखने में अच्छा है, उससे कहा जाएगा एक्सक्यूजिट। वो फ्लावर्स हो या कोई इंसान है, उस इंसान के लिए भी यूज होता है। ठीक है, या फिर किसी की आवाज़ है, सुहाव आवाज़ है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, जैसे कि लता मंगेशकर जी की थी, एक्सक्यूजिट आवाज़ थी। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है कमली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो काफ़ी मनोरम है, सुंदर है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, वो भी होता है कमली। चार्मिंग होगा, डेंटी। डेंटी मीन्स जो सुकुमार है, मतलब काफ़ी स्मार्ट है, सुंदर है, वो होता है डेंटी। एंटीनिम होगा इसका अगली, जो कुरूप है, अनसाइटली, भद्दा। कुरूप को कहा जाएगा अनसाइटली। क्रूड होगा, क्रूड मीन्स भी क्या होता है, जो भद्दा है। ठीक है, अनअट्रैक्टिव है जो, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी हैज़ एक्सक्यूजिट मैनर्स। उसके पास एक बहुत ही शिष्ट मैनर है या बहुत ही सुंदर मैनर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रीमियम। इसका मतलब होता है जो वरिष्ठ है, सुपीरियर है, ठीक है, उसे कहा जाएगा प्रीमियम। या फिर जो एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, ठीक है, इन शॉर्ट सप्लाई है, उसे कहा जाएगा प्रीमियम। इसका एक और मीनिंग होता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, शुरू में अपने कस्टमर को क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। मतलब एक एडवांस में बाउंटी देते हैं। बाउंटी मतलब होता है रिवॉर्ड। तो जो प्राइस दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, वो भी होता है प्रीमियम। बोनस, बोनस मिलता है, जो पर्क मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी होता है। ठीक है, सिनोनिम होंगे इसके प्रीमियर, हाई एंड, वैल्यूएबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्रीमियर क्या होता है, जो उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, वो उससे कहा जाएगा प्रीमियर। ठीक है, वैल्यूएबल जिसकी कोई वैल्यू है, हाई एंड जिसका एंड कैसा है, सुपीरियर है, तो ये इसके सिनोनिम है। और इसका दूसरा मीनिंग भी आप ध्यान रखना, बाउंटी हो गया, बोनस हो गया, पर्क, परक्यूजिट, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। परक्यूजिट मीन्स क्या होता है, अनुलाभ को कहा जाता है, जो बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका, प्रीमियम वाइन एंड गुड म्यूजिक इज़ ऑल ही नीड्स फॉर अ गुड वीकेंड। उससे प्रीमियम वाइन या वरिष्ठ या ज़बरदस्त वाइन की ज़रूरत पड़ती है, और अच्छे प्रीमियम वाइन और अच्छे म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती है वीकेंड के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डर्थ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुर्लभता या लैक को कहा जाएगा डर्थ। जब किसी चीज़ की कहीं पे स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है, कमी है, वो होता है डर्थ। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, वाटर की कमी है, स्कार्सिटी है, डर्थ है वाटर का, तो ये होता है डर्थ। मतलब जिसकी क्या है, दुर्लभता है, बहुत कम है संख्या में, वो होता है। सिनोनिम होंगे इसके स्कार्सिटी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, इसके सिनोनिम होंगे।
स्कैंटीनेस, पॉसिटी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? अबेंडेंस, सरफीट, ओपुलेंस, प्रोफ्यूजन, ये इसके एंटीनिम होंगे। प्रोफ्यूजन मतलब जो बहुतायत में है, ठीक है। ओपुलेंस जो खूब सारा है, सरफीट ज़रूरत से ज़्यादा, अबेंडेंस भरमार, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका देयर वॉज ए डेर्थ ऑफ एविडेंस, एविडेंस की कमी थी, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एबिंग। एबिंग मीन्स क्या होता है? छीण होना या फिर डीके होने को कहा जाएगा। एबिंग जो कम हो रहा हो वो होता है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? ये टाइड है। यहाँ पे क्या होता है? एक साथ दो वर्ड चलते हैं इसके, एबिंग एंड फ्लो। मतलब क्या है? राइज एंड फॉल। तो ये होता है ज्वार भाटा आते हैं, समुद्र में लहरें आती हैं, थोड़ी देर ऊपर उठती हैं, राइज होता है, फिर फॉल होता है, तो वो होता है एबिंग एंड फ्लो, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके रिड्यूस, डिमिनिश, ड्विंडल, ये इसके सिनोनिम होंगे। ड्विंडल मतलब कमज़ोर पड़ता हुआ, तो ये होगा। अब बैट होगा, इसका मतलब भी क्या होता है? कम होना। फेड अवे जो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका? रिमेनिंग, इंड्योरिंग, इंक्रीजिंग, इंटेंसिफाइंग, ये इसके एंटीनिम होंगे। इंटेंसिफाइंग मतलब जो बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका देयर वर ओकेशंस व्हेन माय एंथुसियाज्म एब्ड। बहुत सारे ओकेशंस रहे जहाँ पे मेरा जो उत्साह था वो क्षीण हुआ, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वीडल। इसका मतलब हो जाएगा मान लेना या परसुएड करने को कहा जाएगा वीडल। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, उनको बच्चे क्या करते हैं? वीडल करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। उनको जो चाहिए होता है फिर वो उनसे वीडल करने लग जाते हैं, उनको मनवाने लग जाते हैं, परसुएड करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये टॉय चाहिए, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके कॉक्स, कजोल, फ्लैटर, ये इसके सिनोनिम होंगे। फ्लैटर मीन्स क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। कजोल किसी को मनाना, ठीक है। कॉक्स मीन्स भी क्या होता है? मनाने को कहा जाएगा, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड होता है इनवेगल। इसका मतलब भी क्या होता है? किसी को मनाना या फिर चापलूसी करना या फिर किसी की खुशामदी करने को कहा जाएगा इनवेगल। एंटीनिम होगा इसका डिसेंचेंट, डिस्वेड, ऑफहेंड, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिसेंचेंट मीन्स क्या होता है? मोह भंग को कहा जाता है डिसेंचेंट। जब आप के ऊपर से कोई काला जादू है या आपका किसी के प्रति क्या है बहुत ज़्यादा है आकर्षण है, वो खत्म हो जाए, वो होता है डिसेंचेंट, ठीक है। और डिस्वेड होता है विपरीत परामर्श या मना करने को कहा जाएगा डिस्वेड। एग्जाम्पल होगा इसका सी विडल्ड हर मॉम टू गेट अ न्यू कार। उसने अपनी मॉम को नई कार के लिए मना लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका